अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप पहली दफ़ा आए हैं इस चैनल पे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करें। उसकी वजह है कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आपको वक्त पर मिल सके। साथ साथ ट्रेडर्स, अगर आप फॉरेक्स सीखना चाहते हैं, अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं, इससे पहले कि आप बगैर सीखे ट्रेडिंग करें और अपना जो है वो इक्विटी या अपने अमाउंट या अपने अकाउंट को वॉश करें, उससे बेहतर यह है कि आप पहले सीख लें। तो अगर आप बेसिक कोर्स करना चाहते हैं, जो फॉरेक्स का एक ट्रेनिंग कोर्स है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स। ठीक है, तो आप किसी भी कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दूसरा यह है कि हमारी जो पेड सिग्नल सर्विसेज हैं वो भी अवेलेबल हैं। ठीक है, जिसमें आपको गोल्ड के सिग्नल मिलेंगे और बाकी जो मेजर पेयर हैं और खास तौर पे नेस्टेक और यूएस ऑयल के आपको सिग्नल प्रोवाइड होंगे। नेक्स्ट बात कर लेंगे ट्रेडर्स, अगर आप हमारी टीम को ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको ये बेनिफिट होगा कि जो हमारे पेड सिग्नल्स हैं ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे और साथ साथ आप के लिए जो है फ्री एजुकेशन होगी। ठीक है, यानी आपको सैटरडे संडे जो वीकेंड डेज हैं उसमें आपको बेसिक कोर्स भी इसमें शामिल है। ठीक है, इस चीज़ में तो अगर आप हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ना सिर्फ आप फ्री सिग्नल हासिल कर सकें ये, बल्कि आपको सीखने के भी मौके इसमें शामिल होंगे। तो इसका क्या तरीक़ाकार है, लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। ठीक है, तो आप उनमें से किसी भी ब्रोकर में आप ज्वाइन होके उसका हिस्सा बन सकते हैं हमारी टीम का, और इसमें जस्ट रजिस्टर करना है और इसके बाद आपने वेरीफाई कराना है अपने अकाउंट को, और इसमें आपका मिनिमम जो है $250 डिपॉजिट होना चाहिए। तीसरा जो है अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस है। ट्रेडर्स, अगर आप अकाउंट को मैनेज करवाना चाहते हैं तो इसकी क्या डिटेल्स हैं, क्या इसका तरीक़ेकार है, किस तरह आप इसमें प्रॉफिट रेशियो है, सारा जो है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब बात कर लेंगे सबसे पहले कल की न्यूज़ की। तो ट्रेडर्स, अगर कल की न्यूज़ की बात करें तो कोई ऐसी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। यूएसडी से रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ मौजूद है। तो बहरहाल कल ऐसा कोई डाटा इंपॉर्टेंट हाई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, गोल्ड इस वक्त जो मूवमेंट हो रही है ज़्यादातर, ठीक है, वो फंडामेंटल बेस है। ठीक है, जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, आप जानते हैं, जैसा कि वार चल रही है, ठीक है, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान। तो अब उसमें जो है सारा जो इस वक्त फोकस है, जो गोल्ड की मूवमेंट है, अगर आप देखें तो फंडामेंटली जो है वो ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अभी ट्रेडर्स जो मैं आपके साथ लेवल शेयर करूँगा कल के, तो आपने उनको ज़रूर जहन में रखना है। ठीक है, अब जो पहला लेवल होगा गोल्ड के लिए वो ये होगा। ठीक है, ये 4 आवर का चार्ट मैंने डायरेक्ट ओपन किया, मैं अभी वीकली डेली पे नहीं गया। ठीक है, टू द पॉइंट बात करने की कोशिश करूंगा। 2043 से लेकर 2047 ये तकरीबन 40 पिप का ये एक जोन बनता है, ये वाला। ठीक है, ये वाला जोन ये आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर काफ़ी दफ़ा मार्केट ने स्टे किया है। उसके बाद यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी देर स्टे किया है, यानी आप यूँ समझ लें कि इस एरिया में गोल्ड ने काफ़ी स्ट्रगल किया है। और उसके बाद यहाँ पर भी आप देखें तो यहाँ से इसको एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन भी मिली है, और रिजेक्शन के बाद दोबारा जब मार्केट यहाँ पर आई, उसके बाद मार्केट ने दोबारा स्ट्रांगली नीचे मूव किया है। ठीक है, तो इसीलिए अगर सेलिंग की बात करें, क्योंकि अब आपने दोनों यहाँ पर सिनेरियो देखने हैं। ठीक है, सेलिंग का भी देखना है और बाइंग का भी देखना है। ठीक है, और आपने साथ साथ जो वार की जो खबर होती है, जो जंग से रिलेटेड जो इस वक्त चल रही है, तो वो करंट जो अपडेट है वो आपने ज़रूर उसको मद्देनज़र रखना है, उसको देखते रहना है, क्योंकि किसी वक्त भी गोल्ड अचानक फॉल कर सकता है। ठीक है, अगर वार में कोई यूं समझ लें अगर रुकती है तो, ठीक है, जंग अगर ख़त्म होती है, जंग बंदी होती है, ठीक है, सीज़ फायर होता है, कोई मुआहिदा होता है, तो उस सूरत में गोल्ड जो है वो फॉल कर सकता है। काफ़ी चांसेस हैं कि 2000 उससे नीचे भी गोल्ड जाने के चांसेस मौजूद हैं। तो बहरहाल हमने साथ साथ उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है और साथ साथ हमने लेवल्स को भी मेंटेन रखना है अपने, कि हमने किन किन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना है। ठीक है, याद रखिए, अगर फॉरेक्स के अंदर सबसे ज़्यादा मैटर लेवल्स करते हैं। अगर आप लेवल्स के ऊपर ट्रेड करते हैं और एसएल का यूज़ करते हैं, ठीक है, और रिस्क रिवार्ड, ये तीन चीज़ें अब यूँ समझ लें कि बैकबोन है फॉरेक्स की।
तो आप लॉन्ग टर्म में चल सकते हैं फॉरेक्स में, ठीक है। तो ये जोन है, ये मैं आपके साथ शेयर किया अभी, और उसके बाद ये 2043 से लेकर 2047 का ये एक एरिया है, ठीक है। यानी अगर दोबारा मार्केट यहां पर आती है और यहां से हमें कोई रिजेक्शन मिलती है, और साथ साथ अगर आप एक चीज नोट करें तो आपको यहां पर डबल टॉप भी देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां से मार्केट डबल टॉप बना के मार्केट दोबारा ये जो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है मैंने, इस ट्रेंड लाइन तक मार्केट जाने के चांसेस हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन है 4 आवर की। तो यहां से अब आपने सेल अगर करना है ट्रेडर्स, तो ये एरिया आपके लिए रहेगा जोन 2043 से लेकर 2047 का, ठीक हो गया। अब अगर हम बात करें बाइंग की, तो बाइंग के लिए ये आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन है, और इस एरिया में अगर आपको 4 आवर की कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है, ठीक है, तो यहां से आप बाय कर सकते। ये एरिया अभी अगर जिस तरह मैंने आपको बताया कि कोई सीज फायर होता है तो यहां पर गोल्ड के गिरने के चांसेस मौजूद हैं, या कोई हाई इंपैक्ट न्यूज आती है। लेकिन कल के दिन अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री जो हमने आपके साथ कंसल्ट किया, तो इसमें ऐसी कोई हाई इंपैक्ट न्यूज तो नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको अभी बताया है स्टार्टिंग में भी कि गोल्ड की जो मूवमेंट इन दिनों हो रही है, खासतौर पर ये जो दिन अभी करंट डेज हैं, इसमें फंडामेंटली जो मूव है गोल्ड का वो ज्यादा है। तो आपने उस चीज को जहन में रखना है, मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं। तो ये टेक्निकली अगर बात करें तो 2043 से लेकर 2047 का ये जोन इंपॉर्टेंट है सेलिंग के लिए, ठीक है। और उसके बाद अगर बाइंग की बात करें तो यहां पर मार्केट अगर फॉल करती है तो ये एरिया फिर बाइंग के लिए बहुत बेस्ट रहेगा, ठीक है, बाइंग के लिए। अच्छा, उसके बाद एक और भी सिचुएशन है, मैं यहां से इसको डिलीट करता हूं, ठीक है। वो ये है कि अगर यहां से गोल्ड ब्रेकआउट कर जाता है, ठीक है, अगर गोल्ड वार कंटिन्यू रहता है तो फिर गोल्ड के इसको ब्रेकआउट करने के चांसेस ज्यादा है 2047 के। अगर इसको ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर आपको उसी जो हमारी स्ट्रेटेजी है ब्रेकआउट रिटेस्ट, तो यहां से मार्केट दोबारा आए, इस जोन से दोबारा हमें कोई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिले, 4 आवर की स्ट्रॉन्ग कैंडल बने, तो फिर यहां से भी आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात आपने हमेशा जहन में रखनी है, ठीक है, कि आपने एसएल का यूज जरूर करना है, ठीक है। आपका $100 का अकाउंट है, आपका $200 का अकाउंट है, आपका $1000 का अकाउंट है, आपने एसएल का यूज जरूर करना है। और लॉट साइज आपने अपनी इक्विटी के हिसाब से लगाना है। मैं हर वीडियो में बताता हूं कि क्योंकि ये बातें बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेवल डिस्कस कर देना कि यहां से आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ये भी एक हिस्सा है इसका। लेकिन दूसरा जो मेन हिस्सा है वो ये है कि आपने अपने अकाउंट को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा एक डिटेल वीडियो इस पे बनाऊं, क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे सवाल आते हैं कि सर इसमें लॉट साइज हम कितना यूज करें, इस इक्विटी पे लॉट साइज कितना यूज करें। आपका सवाल बिल्कुल ठीक है और ये होना भी चाहिए, ठीक है। अपने अकाउंट के हिसाब से आपने लॉट साइज यूज करना है, ठीक है। अगर आपका $100 का अकाउंट है तो आप 0.02 की मैक्सिमम ट्रेड करें करेंसी पे और 0.01 की ट्रेड करें आप गोल्ड के ऊपर। बहरहाल इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, वो जहन में आ जाता है तो मैं सोचता हूं कि जरूर मैं आपके साथ शेयर करूं। पर एसएल आपने जरूर लगाना है, ठीक है। लेवल पे ट्रेड करें, एसएल लगाएं और रिस्क रिवार्ड को मेंटेन रखें, तो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपको बस इसमें जो उसकी टेक्निकलिटीज है उसको आपने जहन में रखना है। फंडामेंटली मार्केट खाली टेक्निकली मूव नहीं करती, मार्केट फंडामेंटली भी मूव करती है, ठीक है, खासतौर पर गोल्ड की। तो इन चीजों को आपने मद्देनजर रखना है। तो ये था कल का एनालिसिस, आपने लेवल पे ट्रेड करना है, ठीक है, और अपने लॉट साइज को जरूर अपने ध्यान में रखना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।